मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं आध्यात्म में, आधुनिकता से सत्य की ओर। आप तो जानते हैं कि हमारे हर एपिसोड में हम निरंतर चर्चा करते हैं आध्यात्म के विषय में, आध्यात्म के रहस्य के बारे में, हर उस प्रश्न के बारे में जो कहीं ना कहीं बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारे जहन में उठता है। हम जब भी देखते हैं किसी को पूजा पाठ आराधना करते हुए, हम जब भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसी बात करता है जो कि हमारे भौतिक इच्छाओं पर चोट करता है, और ये सारे प्रश्नों के उत्तर ये पाने के लिए हमारे साथ हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जाने माने एस्ट्रोलॉजर और साथ ही साथ एक ऐसे आधुनिक ऋषि जो कहीं ना कहीं हमारी सनातन की परंपरा को मॉडर्न वे में लोगों के समक्ष लेकर आ रहे हैं, लेकिन सत्य के साथ। जी हाँ दोस्तों, आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर मनोज गुप्ता जी का। आपका स्वागत है मनोज जी। और आज का जो एपिसोड है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि बहुत दिनों से ना एक क्वेरी चल रही है मेरे जहन में, और ये पर्सनली मेरा क्वेश्चन है आपसे। हिमालय में और उस एरिया में, हिमाचल साइड में, ऐसे मैंने सुना है कि वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर कुछ पोर्टल्स हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी जगह हैं जो कि हमारी धरती की ऊर्जाओं से बहुत अलग हैं, और वो शायद दूसरे दुनिया का रास्ता वहाँ से जाता है। और ये भी सुनने में आया कि बहुत सारे जो ऋषि मुनि हैं, ज्ञानी हैं, जैसे कि अपने महाअवतार जो हमारे योगी जी हैं, महाअवतार बाबा जी, वो भी वहाँ मौजूद हैं, ठीक है, जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी लिखा, वो सब भी वहाँ पर हैं। तो ऐसे गुरुजन, क्या वास्तविकता क्या है इसकी, रहस्य क्या है इसका? देखिए, इस धरती को कौन चला रहा है ये कोई नहीं जानता जी। कोई नहीं जानता, इसलिए कह रहा हूँ कि जो जानते हैं वो बताते नहीं है किसी को कि ये कौन चला रहा है। लेकिन ये धरती आज भी वो परमात्मा चला रहा है, और उसकी एक ऐसी प्रणाली इस धरती पर काम करती है जो बहुत ही गुप्त है जी। और केवल आप ऊर्जाओं के लेवल पर जाकर के ही, अपने सूक्ष्म शरीर के लेवल पर जाकर के ही आप उस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ऐसा ही एक जो विषय आता है, एक जो नाम आता है ज्ञानगंज। एग्जैक्टली, ज्ञानगंज। कहा जाता है कि हिमालय से एक रास्ता जाता है ज्ञानगंज के लिए। वो बड़ी ही रहस्यमय दुनिया है, कोई उसको देख नहीं सकता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमने वो ज्ञानगंज का वो जगह देखी है, हमने वो दिव्यता देखी है। तो जो लोग भी इस तरह की बात कहते हैं कि हमने उस चीज़ को देखा है, तो उसके पीछे जो बात है वो ये है कि जब कभी भी वो उस जगह पर उपस्थित होंगे, उस समय पर जी, यदि कोई ऐसी सकारात्मक ऊर्जा, कोई संत महापुरुष यदि उस जगह पर प्रवेश कर रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए वो विजिबल होती है चीज़, और उसी समय पर मान लीजिए कोई व्यक्ति वहाँ उपस्थित है तो वो उस चीज़ को जरूर देख पाएगा। सर आपने ये बात करी, मुझे तो वो दिन याद आ रहे हैं जब हम कार्टून्स देखा करते थे या शक्तिमान देखते थे, सडनली एक पोर्टल ओपन होता था। सर क्या ऐसा कुछ होता है रियलिटी में? जी, ऐसा होता है। और जो हम बात करते हैं एलियंस की, जी, बेसिकली एलियंस का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। एलियन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने कई वर्षों तपस्याएं की हैं, और आज भी वो भौतिक शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर में आज भी मौजूद हैं, वही इस धरती पर और इस धरती से बाहर जाकर के अपने इस संसार के कार्यों के लिए जो भी उनको आदेश होता है वो उसकी पालना के लिए वो कार्य करते हैं। और जब भी वो ट्रैवल करते हैं, जब भी वो सूक्ष्म शरीर में ट्रैवल करते हैं, तो आसमान में हमें एक रोशनी दिखाई देगी, वो ट्रैवल करती हुई आसमान से उतरती हुई दिखाई देगी, और उस चीज को जो देखता है उसके समझ में नहीं आता आखिर ये है क्या। जी। और ऐसा ही आपने उड़न तस्त्री के बारे में सुना होगा, यूएफओस। जी जी, जी। ऐसा नहीं है कि ये 100% गलत है। तो सर एलियंस और जिन हम ऋषि मुनियों की बात कर रहे हैं ज्ञानगंज की, सर ये सब एक ही है क्या? इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस ऐसा है कि यदि आप उसको आधुनिक विज्ञान के रूप में देखेंगे तो वो एक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कि जी एलियंस का कॉन्सेप्ट है, यूएफओ का कॉन्सेप्ट है, बड़े आधुनिक उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो आते हैं इस धरती पर, उतरते हैं, धरती से कुछ लोगों को ले जाते हैं। ये बात सही है। सही ऐसे है कि एक इन्हीं सूक्ष्म जगत के अंदर जी, जितना विज्ञान यहाँ पर आधुनिकता के साथ कार्य करता है, इतना ही आधुनिक विज्ञान, इससे बहुत कहीं आगे का विज्ञान वो वहाँ पर काम करता है।
ओके, दैट मीन्स कि जिस साइंस को हम समझते हैं और अपने आप को हम ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञाता हैं विज्ञान के, उससे भी परे विज्ञान है। इस धरती का विज्ञान मात्र 10% है उस अंतर जगत के विज्ञान से। क्या बात है। और उस जगह को शांतिपथ कहा जाए या उसे ज्ञानगंज कहा जाए, उसे कुछ भी नाम दे दिया जाए, लेकिन वहाँ पर वो आधुनिकता के साथ वो चीज़ काम करती है। पहले वहाँ पर वो चीज़ बनती है, उसके बाद किस चीज़ को इस धरती पर उतारना है वो फिर यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का चुनाव होता है, उस पर वो विचार डाला जाता है, विचार के साथ उसको वो रास्ता बताया जाता है, उसके बाद वो इन्वेंशन इस धरती पर होती है। ये वो चीज़ है जिसे हर कोई इंसान नहीं समझ सकता। बात आती है एलियंस की, तो अब आता है कि जब उन्होंने ये देखा, हमारे वैज्ञानिकों ने देखा जी। कि हाँ ऐसी कोई चीज़ है, कुछ रोशनी उतरती है, उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं जी। तो यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि आपके इतने सारे रेडार हैं, इतनी सारी आपकी टेक्नोलॉजी है, जी। फिर आप ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी उस कमी को छुपाने के लिए वो एक यूएफओ का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं कि जी ऐसा एक यूएफओ है, वहाँ से जी। जो है कोई व्यक्ति एलियन उतरता है, देखिए, और वो इस तरह से होता है। तो सर एलियन अभी- नहीं है, बेसिकली वो ऋषि मुनि हैं जो इस धरती से ब्रह्मांड की यात्राएं करते हैं, सूक्ष्म जगत की यात्रा करते हैं, प्रकाश रूप में यात्रा करते हैं, सूक्ष्म शरीर में यात्रा करते हैं। उनको आप देख तो सकते हैं लेकिन उनको पकड़ नहीं सकते। लेकिन सर अभी अमेरिका ने जिस तरीके से खोज करी और एरिया 51 का जो कॉन्सेप्ट आया है, एलियंस की बाकायदा उन्होंने कंप्लीट बताया है, सर वो क्या प्रोसेस है? एरिया 51 आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस धरती पर 2 ऐसी जगह है जहां पर वो दिव्य शक्तियां, वो सूक्ष्म जगत की जो शक्तियां हैं वो इस धरती पर उतरती हैं। एरिया 51 और एक भारत के अंदर उत्तराखंड के अंदर एक स्थान है। ये 2 जगह हैं जहां पर आज भी वो शांतिपथ कार्यालय कहूँ या कहिए कि अंतर जगत की एक ऐसी आधुनिक लैब है जहां पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। जी। उनके लिए यहाँ से लोगों का चयन होता है, लोगों को यहाँ से ले जाया जाता है, वहाँ पर उन पर एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट होने के बाद में उन्हें वापस यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, और जो बीच का जो पार्ट होता है, जो समय उन्होंने बिताया है, ये पूरी तरह से वॉश आउट कर दिया जाता है। उनको पता ही नहीं होता कि उनके साथ क्या हुआ है। सर यहाँ पर एक चीज़ सामने आ रही है, हमने कई बार सुना है और काफ़ी सारे दंत कथाओं में हमने इसको पढ़ा भी है। सर ऐसा कहा जाता है कि हमारे यहाँ का जो टाइम है और जो दूसरी दुनिया का जो टाइम है वो बहुत अलग है, ठीक है। हमारे यहाँ का कुछ अगर काफ़ी ज़्यादा युग बीत जाते हैं तो वहाँ पर एक क्षण होता है, हमने ऐसा सुना है। तो सर अगर ऐसे लोगों को लेके जाया जाता है और वापस जब वो आते हैं तो सर वो टाइमिंग वाला कोई इशू नहीं होता उनके साथ? देखिए, जिन लोगों का इस मामले में चयन होता है ये बहुत गुप्त प्रक्रियाओं के तहत होता है, और या तो उन लोगों का चयन होगा जो इस बात को दुनिया के सामने नहीं कहेंगे कि उन्हें ले जाया गया है, या फिर ऐसे व्यक्ति का चयन होगा जिसके आसपास कोई व्यक्ति है ही नहीं जिससे उसका कनेक्शन है। इसे आप लावारिस कह सकते हैं। यानी दोनों में से किसी ऐसी चीज का चुनाव होगा जहां पर ये रहस्य दुनिया के सामने नहीं जाया जाएगा। इसका मतलब जो आध्यात्म में कहा जाता है फकीरी से जीना। जी जी, आप ये कह सकते हैं। हाँ। और यहाँ पर एक बात और बताऊंगा मैं, अभी हाल ही में अमेरिका के अंदर भी एक एलियन की बॉडी को सामने रखा ये गया। मैं आपसे कहने वाली थी, जी। वो पकड़े नहीं जाते तो वो बॉडी किसकी है? जी जी, यहाँ पर मैंने आपसे कहा ना, वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए कि आपके पास उतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप उस चीज़ को समझ पाएं। आप एक कॉन्सेप्ट देते हैं यूएफओ का, आप एलियंस का कॉन्सेप्ट देते हैं, और अपने उस कॉन्सेप्ट को सही साबित करने के लिए लैब के अंदर आप उस तरह की बॉडी को डेवलप करते हैं और दुनिया के सामने लेकर के आते हैं कि देखिए ये एलियन है जो आया था। अगर आज आप ये चीज़ लेकर आ रहे हैं तो आपने उस समय क्यों नहीं बताया जब वो आपके सामने आया? ये पूरी तरह से गलत है। और इस बात के लिए मैं आपको एक बात और कहूंगा कि हाल ही में कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि अमेरिका ने चांद पर, जो पहली बार की बात होती है कि वहां पर उन्होंने कदम रखा, ऐसा सच था ही नहीं। और वहां पर बहुत सारे वो चीज़ का उदाहरण देते हैं कि देखिए वो अमेरिका का फ्लैग है, चांद पर है, फैल रहा है, उड़ रहा है हवा में, तो वहां जब हवा नहीं है तो वो उड़ कैसे सकता है? तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इंसानों के सामने बिल्कुल अलग तरीके से लाई जाती है। सर ऐसा क्यों लाई जाती है? क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की? देखिए,
ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि इस आधुनिक दौड़ के अंदर हर व्यक्ति अपने आप को शक्तिशाली बताना चाहता है, और इस शक्तिशाली अपने आप को बताने की इस दौड़ के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे दुनिया के सामने रखे जाते हैं जिनको लेकर के हम ये कहते हैं कि जब आपके पास कोई जवाब नहीं तब कहते हैं हाँ भाई ऐसा होगा। तो यहाँ सुपर पावर बनने की एक दौड़ के अंदर हम बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर के आते दुनिया के सामने जहाँ एक भ्रांति पैदा होती है। आप ऐसे समझिए कि अगर जादूगर नहीं होते जी, तो आप तो किसी भी चीज़ को चमत्कार ही समझते, लेकिन जादूगर है तो वो कहता है कि देखिए मैं तो हाथ की सफाई कर रहा हूँ, ट्रिक्स हैं ये। तो उसी तरह से कोई कहता है कि देखिए हम सामने बैठे आदमी के पूरी सब चीज़ों को पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पर आप मन को पढ़ने की जो टेक्निक है वो भी हमारे सामने है। बहुत से लोग कहते हैं कि देखिए हम आंख बंद करेंगे हमें सब कुछ दिखेगा। तो अब विज्ञान के द्वारा अगर हम बात करें तो कुछ बच्चे ऐसे जो आंख पर पट्टी बांध करके पढ़ लेते हैं। यानी कि आधुनिक जीवन शैली के अंदर भी हम उन चीज़ों को सत्य होता हुआ देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के अंदर कही गई थी। तो सर इसका मतलब मैं यहाँ पर किन्हीं व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन हमारे भारत देश की बहुत ही जानी मानी पर्सनालिटी है सर। ऐसा कहा जाता है कि वो व्यक्ति को देखकर उससे पहले ही उनका पर्चा बना देते हैं। तो सर जब बात यहाँ पर आ रही है तो अगर सब कुछ यहाँ पर माइंड से हो रहा है या केवल विज्ञान से हो रहा है तो फिर सर वो क्या चीज़ है? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे इस धरती पर एप्लीकेबल होती हैं जी। ज्योतिष भी एक चीज़ है, आध्यात्म भी एक चीज़ है, हाँ जी, ये सिद्धियाँ भी एक चीज़ हैं जी। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि भाई आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो फिर आप ये भी बता दीजिए कि कितने लोग जीतेंगे, प्रधानमंत्री कितने वोटों से जीतेंगे, किसकी सरकार बनेगी। तो एक बात को हमें समझना पड़ेगा, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आप किस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसकी एक लिमिटेशन भी है। एस्ट्रोलॉजी काम करती है, कैसे काम करती है? आपके ऑरा के अंदर जो एनर्जी है, आप जिस एनर्जी को लेकर इस धरती पर आए हैं उसके द्वारा आपको क्या स्थायी गुण मिले हैं, इसको जानने का विषय एस्ट्रोलॉजी है। वो ब्रह्मांड के अंदर वो समय कब आएगा जब ये आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होंगी, उसको जानने का माध्यम एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी ये नहीं है कि जो मैं आपका भविष्य लिख के देता हूँ आप परसों मर जाओगे या आपको ये लॉटरी लग जाएगी, ये लग जाएगी। अगर कोई कहता है कि मेरी उम्र 70 साल है और वो रिवॉल्वर उठाकर अपनी कनपट्टी पे लगा के ट्रिगर कर देगा तो क्या वो जिंदा रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, उसको हमें साइंस के रूप में लेना चाहिए। उसी तरह से जो आपने बात कही कि पर्चा लिखते हैं, वो एक सिद्धि है जी। सिद्धि की एक लिमिटेशन है, वो आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है उसकी मन को पढ़ने की ताकत वहां होती है जी। और किसी भी तरह का अगर भूत प्रेत का कोई साया, इस तरह की कोई अगर नेगेटिव एनर्जी उसके साथ कनेक्ट है तो वहां उसका समाधान हो सकता है। लेकिन भविष्य के अंदर क्या होगा ये कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि भविष्य में जो होगा वो ब्रह्मांड के कॉम्बिनेशन के बनने के बाद होगा और ब्रह्मांड का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उससे 800 करोड़ लोग प्रभावित होंगे, पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होगा, सारी वनस्पति प्रभावित होगी और हम एक मनुष्य के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं आ सकता कि वो इस कैलकुलेशन का पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा इतना वो कैलकुलेशन लगा ले। लेकिन हाँ, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको पता लग जाएगा। अब जब आपको पता लग गया तो आप उसको अपने जीवन में उससे बचने का क्या रास्ता ढूंढेंगे, क्या तरीका निकालेंगे, ये आपका अलग विषय हो गया। आपके कहने का मतलब ये है कि सिद्धियां होती हैं, ठीक है? सिद्धियां होती हैं और वो सिद्धियां काम भी करती हैं, लेकिन आप ये समझिए कि वो सिद्धियां आपका भविष्य नहीं बता सकती। वरना मुझे बताइए ना, तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा, पर्ची निकालिए ना, बताइए ना। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भविष्यवाणी करते भी हैं और सही भी साबित होती हैं। देखिए, भविष्यवाणी जब भी की जाती है किसी कॉन्सेप्ट पर की जाती है। जैसे नास्ट्राडामस ने भविष्यवाणी की, इस समय पर, इस धरती पर, इस क्षेत्र के अंदर ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनेगी। तो यहाँ जो भविष्यवाणी उन्होंने की, एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन को वो लोग लेते हैं कि इस ग्रह की इस कैलकुलेशन में इस तरह की परिस्थिति बनती है। तो अब ये परिस्थिति एज इट इज अब कितने समय के बाद बनेगी, उस समय पर जब ये परिस्थिति बनेगी तो इसी तरह की कोई घटना इस धरती पर अवश्य होगी। इसीलिए वो 500 साल बाद, 700 साल बाद, 1000 साल बाद उनकी भविष्यवाणियां वो कर देते हैं। तो यहाँ आप एक के मन में प्रश्न आएगा कि जब वो 500-700 साल बाद की भविष्यवाणी कर रहे हैं तो वो ये क्यों नहीं कह सकते कि आज दुनिया में क्या होगा, कल दुनिया में क्या होगा, परसों दुनिया में क्या होगा। लाखों कैलकुलेशन है, एक कैलकुलेशन को जब वो करने जाते हैं तो उसी तरह की सिमिलैरिटी
अब कब घटित होगी, ये उस समय पर जाकर वो चीज घटित होगी। जैसे कि कहा जाता है कि इतने समय बाद ये योग बन जी रहा जी है। जी। अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे एमबीबीएस आपने किया, आप डॉक्टर बन गए, तो आप कहेंगे, अगर मान लीजिए आपको हार्ट अटैक आया, आप किसी डॉक्टर का, आपने देखा सामने डॉक्टर का घर है, आप गए, बैल बजाई, आपने कहा कि जी मेरा इलाज कर दीजिए, वो कहेगा मैं नहीं कर सकता। आप कहेंगे आप डॉक्टर है, आप कैसे नहीं कर सकते? भाई मैं न्यूरो सर्जन हूँ, मैं कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं आपका इलाज नहीं कर सकता। ऑर्थोपेडिक है, वो आपकी हड्डियों का इलाज करेगा, आप हार्ट अटैक में उसके पास जाएंगे तो आपका इलाज कैसे करेगा? तो मेडिकल साइंस में भी इतने सारे सेगमेंट हैं। तो इसी तरह से इस आध्यात्म के अंदर भी, सिद्धियों के अंदर भी, ज्योतिष के अंदर भी बहुत सारे सेगमेंट है। आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप किस पर काम करना चाहते हैं? आप होरा शास्त्र पर काम करना चाहते हैं, आप सिद्धांत पर काम करना चाहते हैं, आप संहिता पर काम करना चाहते हैं, आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको बहुत डीप में जाकर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब आप वो चीज निकाल के आएंगे। अब ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस जगह से चुनाव लड़ रहे हैं और उस क्षेत्र में जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अगर सबकी कुंडलियां होंगी तो ये स्पष्ट तौर पर बताया जा सकता है कि कौन व्यक्ति विजयी होगा। अच्छा, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, हर सीट पर कितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जन्म कुंडली क्या है, उन सब का यदि अध्ययन किया जाए एक एक क्षेत्र का, तो आप स्पष्ट तौर पर बता देंगे कि इतने लोग जीतने की संभावना इनकी बन रही है और ये परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना बन रही है। अब कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति जाता है किसी के पास में, जाकर के कहता है कि जी देखिए मैं अपनी कुंडली लाया हूं, बताइए मुझे मैं चुनाव जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। अब यहां पर उसके सारे सितारे बढ़िया होते हैं, ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि आप चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन वो चुनाव हार जाता है। तो यहां पर एक प्रश्न पैदा होता है कि आपने तो कहा था मैं चुनाव जीत जाऊंगा, अब मैं हार कैसे गया? तो यहां पर एक बात समझनी होगी कि आपका समय ठीक है, आपके पक्ष में है, लेकिन आपका प्रतिद्वंदी यदि है और उसका समय आपसे भी श्रेष्ठ है, तो यहां पर विजय उसको मिलेगी। तो यहां पर जब भी कोई डिसीजन होता है किसी चीज का, तो यहां पर दोनों का एनालिसिस होना चाहिए। उस एनालिसिस के बाद में ही ये स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि ये परिणाम होगा। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो इस दुनिया में काम करती हैं, लेकिन हमारी समझ कम होने के कारण से हम उसका जो लाभ लेना चाहिए उसका लाभ ना लेकर के हम या तो उसकी मार्केटिंग करने लग जाते हैं, अपना सिक्का चलाने लग जाएंगे, धन कमाने लग जाएंगे, और जहां ये चीज होने लगती है एक समय विशेष के बाद में ये चीज समाप्त हो जाती है। ये समाप्त हो जाती है क्योंकि किसी भी चीज का आप दुरुपयोग नहीं कर सकते। ये प्रकृति ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि आप उसका जैसे ही दुरुपयोग करेंगे वहां से उसके अंदर कमी आना शुरू हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब वो चीज समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी वो। तो यहीं पर मैं फिर से ज्ञानगंज पर आना चाहूंगी और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मनोज जी आपको ये सारी बातें कैसे पता है? आपने प्रश्न ऐसा किया है, जवाब देना भी पड़ेगा। मैं बहुत छोटी उम्र से ही ध्यान, साधना, ज्योतिष, ईश्वर, इन पर विश्वास करता हूँ। 2.5 साल का था तभी मुझे हनुमान चालीसा कंठस्थ याद थी। मेरी दादी अब इस दुनिया में नहीं है, अभी कोविड के अंदर ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है। उनका मुझ पर बहुत आशीर्वाद रहा है। उन्होंने बचपन से ही मुझे आध्यात्म के अंदर प्रेरित किया भी है और मैंने शुरू से, एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूँ। मेरी दादी जी ने मुझे कहा कि बेटा जब कभी भी भगवान के सामने जाओ तो कभी उनसे मांगना नहीं चाहिए। ये बात मेरे जहन में इस तरह से बैठी हुई है कि आज तक का रिकॉर्ड है, मैं कहीं भी गया हाथ जोड़ता हूँ, एक ही बात निकलती है, हे ईश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। चाहे कितनी ही तकलीफें जीवन में क्यों ना रही हो, लेकिन आज भी वही एक तरीका मन में है। तो यहां पर जब ये चीजें होती हैं तो ईश्वर आपकी विचारधारा को समझता है, आपकी प्रार्थना को भी सुनता है। तो यहां पर फिर वो एनर्जी आपसे कनेक्ट होती है। जब एनर्जी कनेक्ट होती है और आप उस चीज को समझते हैं तो उस एनर्जी का आप आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो और एनर्जी आपके अंदर आना शुरू होती है। और ये कॉन्सेप्ट इस तरह का होता है कि वो दिव्य शक्तियां स्वयं आपसे संपर्क करती हैं। आप ऐसे समझिए कि आप क्लास में मॉनिटर किसको बनाएंगे? जो आपको योग्य लगेगा आप उसी को मॉनिटर बनाएंगे ना। उसी तरह से ऊपर वाला भी इस धरती पर काम करना चाहता है, लेकिन वो चयन करता है कि कौन है जो इस चीज को करने वाला है। मान लीजिए भगवान सर्वशक्तिमान है,
कुछ लोग हैं जो शक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको इसमें बीच में कनेक्ट करके बताना चाहूँगा। तो बहुत से लोग हैं हठ योग का इस्तेमाल करते हैं जी जबरदस्ती ध्यान साधना तप करेंगे, तप जी। हठ योग में आता है। जी आप ईश्वर को मजबूर करते हैं कि मुझे चीज चाहिए और आपको देनी पड़ेगी। जी लेकिन आप देखिए, कोई 1000 वर्ष तक तपस्या कर रहा था, किसी ने कितने लंबे समय तक तपस्या की, लेकिन अंत में जाकर के भगवान प्रकट होते हैं। उससे पहले उसकी तपस्या को भंग करने के उपाय होते हैं। लेकिन अगर उस बाधा को भी पार कर लेता है तो फिर उसको उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान को वरदान देना पड़ता है। जी। तो यहाँ पर यह कॉन्सेप्ट क्यों आता है कि आप जब तप के द्वारा उस परमात्मा के विधि के विधान में उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां अब आप उसको चैलेंज कर देंगे, तो वहां पर फिर भगवान को मजबूर होकर के आपके सामने आकर आपको आशीर्वाद देना पड़ता है, वरदान देना पड़ता है। लेकिन वो जानते हैं कि ये व्यक्ति हठ धर्मिता के कारण से, अपने इस जिद्दीपने के कारण से ये चीज को ले रहा है और इसका दुरुपयोग करेगा, इसका दुरुपयोग करेगा। जी, उसका दुरुपयोग करेगा। इसीलिए रावण विद्वान था, भगवान शिव को भी उसने प्रसन्न किया। अब चूंकि वो इस लेवल पर अपने तपोबल को लेके गया कि जहां भगवान शिव को मजबूर होकर के उसको वरदान देना पड़ा, लेकिन भगवान शिव जानते थे कि ये मेरे इस वरदान का दुरुपयोग करेगा। इसीलिए एक होता है कि आप हठ धर्मिता के साथ में उस चीज को प्राप्त करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। एक होता है कि आप सहजता के साथ परमात्मा के सामने समर्पण भाव रखते हैं, और ऐसे लोग उस परमात्मा को ढूंढने से भी बहुत कम मिलते हैं। तो ऐसे लोग जब होते हैं तो भगवान उन पर कृपा करता है जी। उन्हें अपने आप वो संकेत मिलते हैं जिसके द्वारा वो उन चीजों को समझ पाते हैं। जी। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैंने कभी ऋग्वेद नहीं पढ़ा, लेकिन जब मैंने तत्व ज्ञान के बारे में जानना चाहा तो अपने आप मेरे अंतर में ऐसे ऐसे विचार आए जिनको लेकर के जब मैंने उसको प्रैक्टिकली अप्रोच में देखा तो बिल्कुल सही साबित हुए। उस कॉन्सेप्ट को लेकर के जब मैंने कहा कि ऋग्वेद के अंदर ऐसा क्या है, तो यहां पर विचार आता है कि यहां इन 10 आयामों की व्याख्या है, इस तरह से ये चीज होनी चाहिए। और फिर जब मैंने यूट्यूब पर किसी का वीडियो चला के देखा ऋग्वेद में क्या है, 1 घंटे का वो था, जैसे ही मैंने उसको सुना एक एक शब्द टैली होता गया कि जो मैंने अपने अनुभव में महसूस किया है वो सब चीज यहाँ पर है। इसे एक पावर कहते हैं, बहुत ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज में ये है, इसे कहते हैं क्लियर कॉग्निजियंस। जी। तो ये चीजें होती हैं, और ऐसा मेरे साथ एस्ट्रोलॉजी में भी होता है। जी। जैसे मान लीजिए मेरे दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट आता है कि इस ग्रह के साथ ये युति बनती है तो इसके साथ में ये परिणाम होने चाहिए। जी। अब मैं किसके साथ इसको टैली करूं, कौन सी बुक ढूंढूं, किसके पास जाऊं। तो यहां पर अगले ही दिन मेरे पास 3 से 4 ऐसी कुंडलियां आती हैं लोगों की जिसमें वही कॉम्बिनेशन होता है। और जब मैं उनसे कहता हूं कि देखिए आपके जीवन में ये घटना ऐसे ऐसे होनी चाहिए, वो कहते हैं जी हमारे साथ यही है। तो इससे मैं परमात्मा का आशीर्वाद ही कहूंगा कि वो ऐसी ऐसी चीजों को हमारे सामने रखता है जिसके द्वारा वो सत्य हमारे सामने आता है, क्योंकि ईश्वर हमारा चयन करता है, हम ईश्वर का चयन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत खूबसूरत बात कही, और इसका बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रख रही हूँ, वो है सहज हो जाना। ऐसा कहते हैं कि हम कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं, हम दूसरे की नकल कर सकते हैं, हम कुछ अच्छा बनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में सबसे जो कहते हैं ना कठिन कार्य है वो है सहज होना। जी। ठीक है, इसे सहज योग भी कहा जाता है। हाँ। सहज योग होना, योग का मतलब ये होता है जुड़ना। अब आप किससे जुड़ेंगे, अब किससे जुड़ेंगे, आप एनर्जी से तो जुड़ेंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो अगर आप किसी एनर्जी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसके लिए कुछ नियम कायदे हैं, आपको नियम कायदे फॉलो करने पड़ेंगे। जितनी सहजता आपके भीतर आएगी उतनी ही डिवाइन पावर आपको मिलती चली जाएगी। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है ही नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जब सहज भाव में व्यक्ति उतरता है तो 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं उनकी लाइफ में। सबसे पहला सरेंडरेंस और एक्सेप्टेंस। जी बिल्कुल, पूरी तरह से समर्पण। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है जी कि कोई घटना घटित होने वाली है और उससे पहले मुझे पता लगता है कि ऐसी सी घटना होने वाली है। अब कई बार बड़ी ऐसी विचित्र सी बात होती है और फिर ठीक है वो घटना है। एग्जाम्पल ऐसी हो तो प्लीज आप हमारे ऑडियंस को बताएं। देखिए मैं ये बात बता रहा हूँ आपको करीबन 15-20 साल पहले की, 17-18 साल हो गए होंगे। 2001 की बात है, अब देख लीजिए कितना साल हो गया। हाँ 2001 की बात है। 2001 की बात है, मैं अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था।
जिस प्रमाइसेस में मैं काम कर रहा था वो गवर्नमेंट से अलॉटेड जगह थी वो, तो वहाँ पर नॉर्मली आप कमर्शियल काम नहीं कर सकते जी। और कमर्शियल काम मैं करता भी नहीं हूँ वहाँ पर, लेकिन चूंकि मेरा बिजनेस था तो वहाँ कुछ मैं मशीनरी वहाँ पर रहती थी और कुछ रॉ मटेरियल वहाँ पर रहता था। तो एक दिन मुझे अचानक से स्वप्न आता है कि कुछ लोग वहाँ पर आए हैं और उन्होंने बहुत ऑब्जेक्शन किया और उसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है जी। अब मुझे लगा कि ये चीज़ तो ठीक नहीं है और ऐसा वो अनुभव था कि मैं बिल्कुल पसीना पसीना हो गया था। तो यहाँ पर मैंने फिर सुबह अगले दिन उठ कर के और ये चर्चा मेरे परिवार में की कि इस तरह से बात है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ अगर ऐसा है तो आप यहाँ से उसको मूव कर दीजिए। लेकिन कहते हैं ना कि बात आपके दिमाग में होती है, फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप उसको भूल जाते हैं। लगता है कि सिर्फ लॉजिक। ठीक 15 दिन बाद में मैं बैठा हुआ था अपने ऑफिस के अंदर। उस दिन मेरे पास 15-17 लोगों का स्टाफ होता है, एक भी व्यक्ति नहीं आया, सब छुट्टी पर। मैं बड़ा ताज्जुब में कि ऐसा मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ कि सारा स्टाफ एक साथ छुट्टी पर चला जाए। फिर मैं बैठा हुआ मेरा काम कर रहा था कि अचानक दोपहर के अंदर मैं देखता हूँ कुछ लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आते हैं, कैमरा वैमरा लेकर सब आते हैं और इस तरह पूरा उन्होंने वो किया और कहा आपने इसका मिसयूज़ किया, ऐसा किया वैसा किया। मैंने कहा सर मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिंपल अगर मेरा बिजनेस है तो मैं घर पर अपना माल तो लेकर आऊँगा ही आऊँगा, रॉ मटेरियल कीमती सामान मैं कहाँ छोड़ूंगा। तो उन्होंने एक रिपोर्ट वगैरह बना ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो घटना एज इट इज वैसे की वैसे घटित हुई जैसा मैंने स्वप्न में देखा था। ओके, तो आपको पहले ही आगाह कर दिया तो गया वहां था। मुझे याद आया कि क्यों मैंने इस चीज को पहले नहीं समझा। हालांकि हम गलत नहीं थे इसलिए कुछ भी नहीं हुआ, वो चीज सब नॉर्मल हो गई, लेकिन ऐसा हुआ। अच्छा, ये तो बात हो गई कोई घटना की। अभी मैं आपको बात बताता हूं, ये बात है करीबन 10 साल से ज्यादा पुरानी बात हो गई। रात को मेरे को स्वप्न आता है कि अपने जो आराध्य देव है गोविंद देव जी, भगवान श्री कृष्ण मुझे कह रहे हैं मुझे माखन मिश्री खानी है। मैं कह रहा हूँ प्रभु आपको माखन मिश्री खानी है तो आपको तो कोई भी खिला देगा, आप मुझे क्यों कह रहे हैं? बोले नहीं, मुझे तेरे हाथ से खानी है। मैंने कहा जैसे प्रभु आपका आदेश। और ऐसा मैंने कहा और मैं माखन मिश्री लेके जा रहा हूँ और मैंने वहाँ पर प्रभु को भोग लगाया और फिर मैंने वहाँ प्रसाद बांट दिया। ये मैं स्वप्न में देख रहा। अब जैसे ही मैं सुबह उठा मैंने कहा ये मैंने क्या देखा। फिर मैंने कहा नहीं, जो मैंने देखा है, स्वप्न और अनुभव में फर्क होता है। मैंने कहा ये स्वप्न नहीं है, ये स्वप्न नहीं है, ये कोई आदेश है, मुझे ऐसा करना चाहिए। मैंने घर में से एक अच्छे से नए से बाउल निकाले, ले जा करके मैं बाजार में गया। बाजार में जाके मैंने दही, ताज़ा दही, माखन मिश्री ये लिया, ले करके मैं पैक करके और मैं मंदिर गया। मंदिर जा करके मैं वहाँ पर जो दर्शन, आप जानते होंगे दर्शन करने की दीर्घा है, वहाँ बाहर खड़ा हुआ था। मैं वहाँ सामान निकाल रहा था, मैं उसमें से थैली में से ट्रे लेके गया था, उसमें मैं लगा रहा था। इतने में दूर से मैं देखता हूँ कि वो जो पुजारी जी थे वो किसी दूसरे पुजारी को अपने पास बुलाते हैं और मेरी तरफ इशारा करके कहते हैं वहाँ जाओ और वहाँ से वो लेकर आओ। मैंने अभी नहीं कहा उनको कि भाई मैं क्या लेकर आया हूँ क्या नहीं लेकर आया हूँ, अभी तो मेरे थैले में है सारा सामान। लेकिन वो उसकी तरफ इशारा करता है, वो आके मेरे पास खड़े हो जाता है, लाओ। मैंने कहा 2 मिनट का मेरे को समय दीजिए। मैंने हाथ पर ट्रे निकाली, बाउल निकाले, उसमें सामान शिफ्ट किया, सारा करके मैंने उनको ट्रे लगा के दे दी। वो वहाँ ले जाकर उनको देते हैं, वो अंदर ले जाते हैं, अंदर ले जाकर के भोग लगता है। पट बंद होने के बाद फिर बाद में वो मेरे को भोग ला के देते हैं, जिसके अंदर तुलसी और वगैरह सब थी और भगवान का भोग लगा के वो मेरे को देते हैं। अब आप बताइए कि ये क्या है। एक तो होता है कि मैं ले जाकर के उनको कहूं कि भाई मैं लाया हूं, भगवान के भोग लगा दीजिए। गोविंद देव जी का आप जानते हैं कि वहाँ भोग लगता नहीं है, वहाँ तो अलग से उनका भोग लगता है, उनका भोग ही अलग बनता है। तो यहाँ वो स्वयं आकर के पुजारी जी वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आप ही मुझे दीजिए, और मैं वहाँ ले जा करके उनको दे रहा हूँ और उसके बाद भोग लगा मुझे दे रहा हूँ। फिर मैंने वहाँ माखन मिश्री बांट दिया। इसे मैं क्या कहूँ, सहज हो गए तो उनकी कृपा हो गई, आप ही ने तो समझाया। तो ये चीजें जो होती हैं ये बहुत, मेरे लाइफ में ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ है। बहुत बढ़िया, ये तो ऐसी चर्चाएं हैं जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती, हमें कंटिन्यू करना ही रहेगा उस विषय को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे कार्यक्रम में आए, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें इतना प्यार देते हैं। और भी कई ऐसे रहस्यों के साथ और कई ऐसी जानकारियों के साथ मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।